बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी 3rd यूनिट स्टार्ट कर रखी है और 3rd यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 10। लेक्चर नंबर 10 शुरू करने से पहले स्टूडेंट हम डिस्कशन कर लें कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण है उसके अंदर जो अधिगम संसाधन है, मीन्स जो लर्निंग रिसोर्स है वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया अधिगम है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन बताई, फिर उसके महत्व के बारे में बताया कि एक टीचर जब अपने स्टूडेंट को सिखाता है तो वो किन किन चीज़ों को कोई किन किन मैथड्स को अपनाता है ताकि जो भी बच्चे को सिखाया जाए, जो भी बच्चे ने सीखना है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, किसी चीज़ को अगेन करना है, वो क्या है अच्छे इजी तरीके से सिखाया जाए। फिर हमने बात की स्टूडेंट जो अधिगम प्राप्त करने के मेथड्स हैं या शिक्षण अधिगम का वर्गीकरण, वो हमने 2 टाइप के अंदर किया है, इंद्रियों के आधार पर अधिगम और क्या है तकनीकी आधार पर। तो उसके अलग अलग हमने क्या है अपने पॉइंट डिफाइन किए। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर करने जा रहे हैं सामुदायिक उत्सव मीन्स कम्युनिटी फेस्टिवल जो आते हैं। स्टूडेंट हम बात करते हैं जो मनोरंजनात्मक एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं सोशल स्टडीज़ के अंदर, उनके अंदर जैसे सामुदायिक उत्सव आते हैं, गेम्स आती हैं, पजल्स आती हैं जिसे दिमागी कसरत कहते हैं, प्रदर्शनियाँ आती हैं, कई ऐसी चीज़ें आती हैं, मनोरंजन के साधन आते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। तो उनमें से स्टूडेंट आज हम अपना टॉपिक क्लियर करते हैं कम्युनिटी फेस्टिवल्स मीन्स सामुदायिक उत्सव, या आप इसे त्योहार भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको बताऊंगी कि जो समुदाय है क्या। समुदाय का अर्थ, स्टूडेंट हम समुदाय को पहले क्या है डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ जो समुदाय है, समुदाय कम्युनिटी शब्द हिंदी का रूपांतर है जो क्या है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं, कॉम प्लस म्यूजिक। कॉम प्लस स्टूडेंट क्या आता है, कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम का मीन्स है इकट्ठे या इकट्ठा, सेवा करना। तो स्टूडेंट हम मान के चले कि जो 2 लैटिन भाषा के कॉम प्लस म्यूनिस से लिया गया है, तो कॉम का अर्थ है इकट्ठे होकर और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। तो जो समुदाय है, समुदाय का अर्थ है सेवा करना। समुदाय के अंदर स्टूडेंट जो भी लोग होते हैं वो एक निश्चित भूभाग के अंदर रहते हैं और वो निश्चित भूभाग में रहते हुए अपनी जो सामुदायिक भावनाएं हैं उनके साथ जोड़कर अपने आप को वो क्या है मिलजुल कर रहते हैं। समुदाय के अंदर जो भी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनका जैसा कल्चर होता है वो क्या है वही एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के साथ पूरे समुदाय के अंदर रहते हैं। तो वो क्या है जो समुदाय है वो क्या है एक विशिष्ट नाम के साथ जाना जाता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर निवास करता है। तो ये स्टूडेंट कहेंगे हम समुदाय। फिर बात आती है स्टूडेंट कि जो समुदाय है, समुदाय की मैं आपको 2 डेफिनेशन देती हूँ, परिभाषाएं। परिभाषाएं की बात करते हैं स्टूडेंट हम अब 2 डेफिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको देती हूँ वोगार्ड्स के अनुसार। वोगार्ड्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा है समुदाय के बारे में स्टूडेंट, उन्होंने कहा है स्टूडेंट कि जो समुदाय है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। ये किसने कहा है, ये वोगार्ड्स ने कहा है कि जो समुदाय है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो जिसमें कुछ अंशों के अंदर हम की भावना पाई जाती है और वो समूह क्या है किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर निवास करता है। जो सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट वो है डेविस के अनुसार।
डेविस के अनुसार स्टूडेंट इन्होंने क्या कहा है समूह के बारे में। अब इनके जो मत हैं, विचार है, हम डिफाइन करते हैं कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। क्या कहा है डेविस ने कहा है कि जो समुदाय है, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बाद, जो समुदाय है, समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से स्टूडेंट, इसके अंदर हमें क्या मेन चीजें देखने को मिलती हैं, इसे हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर जैसे आता है, व्यक्तियों का समूह होता है, फिर वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं, सामुदायिक भावना उनके अंदर पाई जाती है। क्या है फर्स्ट पॉइंट, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, फिर आता है स्टूडेंट थर्ड सामुदायिक भावना, फिर स्टूडेंट जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के अंदर हम बोलेंगे कि जो ग्राम, कस्बा, नगर, राष्ट्र आदि क्या है जो समुदाय है उसके प्रमुख प्रकार हैं। ग्राम, नगर, कस्बा, क्या है स्टूडेंट, ग्राम, नगर, कस्बा, जो राष्ट्र आदि समूह के प्रकार है। तो ये स्टूडेंट इसके हुए आवश्यक तत्व जो हमें मेन समूह के जो एक समूह के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो समूह है, समूह के अंदर कुछ विशेषताएं भी हैं, वो कौन कौन सी हैं। जो समुदाय है, समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ऐसे स्टूडेंट हम डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट जो विशेषता है इसकी बताती हूँ, वो है स्थायीपन। क्योंकि स्टूडेंट जो समुदाय है, समुदाय स्थायी होते हैं, वो समुदाय एक जगह पर होते हैं, यही नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो जो समुदाय है, समुदाय के अंदर स्थायीपन होता है। सेकंड पॉइंट आता है विशिष्ट नाम, क्योंकि जो भी कोई समुदाय है स्टूडेंट वो विशिष्ट नाम से जाना जाता है। मान लो कोई भी गांव के अंदर कोई समुदाय रहता है, कोई समूह के अंदर लोग रहते हैं, तो वो उस गांव के नाम से फेमस होएगा, कस्बे के नाम से फेमस होएगा, या राष्ट्र के नाम से फेमस होएगा। तो ये क्या है, विशिष्ट नाम से जाने जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट व्यापक उद्देश्य, क्योंकि स्टूडेंट जो भी समुदाय है, समुदाय के कोई व्यापक उद्देश्य नहीं होती। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट मूर्तता, स्टूडेंट क्योंकि जो समुदाय है, समुदाय में एक मूर्त समूह होता है। फिर बात आती है सामान्य जीवन एवं सामान्य नियम होते हैं। सामान्य नियम व सामान्य जीवन होते हैं। सामान्य जीवन के साथ वो क्या है, नियमों के साथ फॉलो करते हुए अपने जीवन यापन करते हैं। इन जो भी रूल रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उन
रूल रेगुलेशन के साथ साथ जो अपना जीवन यापन है वो आसानी से व्यतीत करते हैं। अगला पॉइंट आता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, क्योंकि स्टूडेंट जो समुदाय है, समुदाय के अंदर जो आत्मनिर्भरता है वो उनका महत्व दिन दिन कम होता जा रहा है। अगला पॉइंट आता है अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता, क्योंकि स्टूडेंट जो भी कोई व्यक्ति होता है, कोई भी वो समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये क्या है, अनिवार्य सदस्य होना उसका जरूरी है। ये नहीं है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष, दूसरे पक्ष से तीसरे पक्ष। तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति समुदाय के अंदर अनिवार्य सदस्यता से मीन्स एक सदस्य के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो सामुदायिक उत्सव है, जो समुदाय के अंदर रहते हुए जो मनोरंजनात्मक एक्टिविटीज आती हैं, जो त्योहार होते हैं, पूरे समुदाय के अंदर लोग रहते हुए इकट्ठे मनोरंजन के रूप में फेस्टिवल जो भी आते हैं, जो पूरे भारत के अंदर मनाए जाते हैं, जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हर अपने अपने कल्चर के हिसाब से उन्हें निभाता है या उन्हें मनाता है। हर साल उसकी वेट के अंदर रहते हैं, तो इसके अंदर लोग इकट्ठे होकर मनोरंजन करते हैं, वो एक दूसरे के घर मिठाइयाँ बांटते हैं, और ये क्या है, सारा भाईचारे का प्रतीक है। लोगों के अंदर प्रेम स्नेह की भावना बढ़ती है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सामुदायिक उत्सव है, जो त्योहार है। सामुदायिक उत्सव या त्योहार, आप इसे बोल सकते हो। तो स्टूडेंट वो त्योहार, वो उत्सव कौन कौन से हैं, तो उसे भी स्टूडेंट हम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जिसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट जो जनवरी के मंथ के अंदर मनाया जाता है वो त्योहार है लोहड़ी। लोहड़ी स्टूडेंट जिस त्योहार को मनाते हैं, जो मकर संक्रांति होती है, जो जनवरी के मंथ के अंदर मनाया जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले ये त्योहार मनाया जाता है। ये इस दिन जो गांव के लोग हैं, चाहे शहरों के लोग हैं, वो किसी एक जगह पर, जहाँ चौराहा है, खाली जगह पड़ी है, वहां पर जो लकड़ियां लेकर इकट्ठे आग जलाते हैं। फिर उसके अंदर जो भी इस दिन कोई पूजा पाठ किया जाता है, फिर स्टूडेंट मूंगफली, रेवड़ी, लावा आदि जो मिठाइयाँ हैं वो वहां पर इकट्ठे होकर खाते हैं। लोग भाईचारे, प्रेम की भावना को दिखाते हुए ये मिठाइयाँ एक दूसरे के घर पे बांटते हैं, और गले मिलकर लोहड़ी का जो पर्व अवसर होता है, जब पर्व त्योहार होता है, इसकी वो क्या है, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो ये स्टूडेंट जो सामुदायिक उत्सव है और त्योहार है, इससे लोगों के अंदर एक तो मनोरंजन का साधन आप लगा के चलिए, दूसरे क्या है, ये एक भाईचारे, प्रेम की भावना का भी प्रतीक है। सेकंड जो आता है त्योहार, वो आता है स्टूडेंट होली। होली, तो स्टूडेंट जो होली त्योहार है, होली त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप मान के चलो ये मार्च अप्रैल के मंथ के अंदर मनाया जाता है। तो होली रंगों का प्रतीक है। होली क्या है, रंगों का प्रतीक है। होली वाले दिन स्टूडेंट जो होलिका दहन हुआ था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, प्रहलाद जो आग में जलने से बच गया था, होलिका उसके अंदर जलकर जो सड़ गई थी। इस प्रकार लोग ये भी खुशी खुशी मनाते हैं, और ये क्या है स्टूडेंट, ये भी प्रेम भावना का प्रतीक है। लोग गले लगाकर एक दूसरे को मिलते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड त्योहार आता है वैसाखी। वैसाखी, वैसाखी स्टूडेंट, वैसाखी क्या है, ये अप्रैल मास के अंदर, अप्रैल माह के अंदर मनाई जाती है। 13 से 14 अप्रैल को ये मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के जन्म के रूप में मनाया जाता है। और क्योंकि उन्होंने 13 अप्रैल 1699 में जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और वो उन्हीं के जन्मदिन के रूप के अंदर मनाया जाता है। वैसे तो जो बैसाखी त्योहार है, बैसाखी त्योहार हिंदू, बौद्ध धर्म के लोग, सिखों के लोग बहुत ही खुशी से मनाते हैं। अगर हम पंजाब के अंदर बात करें, जो बैसाखी है, बैसाखी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जब गेहूं की फसल कट जाती है, गेहूं की फसल कटने के बाद ये बैसाखी का त्योहार अप्रैल मंथ के अंदर 13 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि पंजाब के अंदर लोग इसे इस तरीके से अपनाते हैं, इस तरीके से मनाते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट की जन्माष्टमी।
जो क्या है ये भी पूरे भारत के अंदर मनाए जाने वाला त्योहार है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी स्टूडेंट ये कब मनाया जाता है? जन्माष्टमी जुलाई अगस्त के अंदर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कृष्ण पक्ष के अष्टमी दिन के रूप के अंदर मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है वो क्या है? हिंदुओं का त्योहार है, क्योंकि इस दिन कृष्ण की पूजा की जाती है। जो भी उनकी विधि पूर्ण करते हैं लोग एक दूसरे के साथ, लगा लो चाहे मंदिरों में इकट्ठे होकर करते हैं, क्योंकि जो हिंदू है, हिंदू धर्म के लोग इसे ज्यादा मानते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट क्रिसमस। क्रिसमस जो क्या है स्टूडेंट? क्रिसमस त्योहार की हम बात करें, ये मनाया जाता है दिसंबर के अंदर। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर के अंदर। और ये जो त्योहार है वो ईसाइयों का प्रसिद्ध त्योहार है। अगर सुनने में स्टूडेंट आता है कि अब ये पहली बार मनाया गया, ये रोम के अंदर मनाया गया। और ये कब मनाया गया? 366 ईस्वी के अंदर ये मनाया गया स्टूडेंट, क्योंकि इस दिन जो प्रभु के पुत्र जीसस थे, जीसस क्राइस्ट थे, उनके याद के अंदर ये मनाया जाता है। और इस दिन जो स्कूलों के अंदर हम देखें तो उस दिन फंक्शन भी रखे जाते हैं। छोटे बच्चे हैं वो संता की ड्रेसेस पहन के अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, एक दूसरे के अंदर गिफ्ट बांटते हैं, टॉफियां देते हैं बच्चे एक दूसरे को। तो ये स्टूडेंट कई दिन तो क्या है स्टूडेंट, इस दिन कई दिन तो कई संस्थाओं के अंदर छुट्टी भी होती है। और कई स्कूल एक मनोरंजन के रूप में जो स्कूल है, स्कूल के अंदर एक आप लगा लो कि फंक्शन के तौर पर इसे मनाया जाता है और बच्चों को बताया जाता है कि ये क्यों मनाया जाता है। फिर बात आती है स्टूडेंट की रक्षाबंधन। अगला हमारा जो त्योहार है रक्षाबंधन, ये सभी आपको पता है स्टूडेंट, जो रक्षाबंधन त्योहार है कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन वैसे तो जो हिंदू है, हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन इसे सभी ही जो धर्म के लोग हैं जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई सारे ही लोग इसे मनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है? जो सावन है, श्रावण है, उसके अंदर ये उसकी श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्योंकि ये त्योहार उत्तर भारत में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन जो बहनें होती हैं, लड़कियां होती हैं, अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए आती हैं। फिर वो अपनी राखी बांधकर मिठाई लेकर आती हैं, क्योंकि ये जो त्योहार है वो बहन भाई के प्यार का प्रतीक है। इस दिन जो बहनें हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की क्या है, उम्र की दुआएं करती हैं। तो ये रक्षाबंधन त्योहार है स्टूडेंट, ये अगस्त महीने के अंदर मनाया जाता है और ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला पॉइंट जो हमारा अगला त्योहार है वो है दशहरा। दशहरा क्योंकि स्टूडेंट जो दशहरा है, दशहरा अक्टूबर माह के अंदर मनाया जाता है। इस दिन जो रावण थे, रावण को मारकर जो हमारे भगवान श्री राम हुए हैं, उन्होंने बुराई पर अच्छाई को दर्शाया था कि किस प्रकार बुराई है, बुराई का अंत ही होता है, अच्छाई एंड के अंदर उसकी जीत होती है। तो स्टूडेंट उनको मारने की खुशी के अंदर जो दशहरा है, ये दशहरा मनाया जाता है। इस दिन लोग खुशी भी मनाते हैं, घर घर मिठाइयाँ भी बांटते हैं। और जो रावण का किस प्रकार उसका साड़ा जाता है, उसका 10 मुंह बनाकर, तो ये भी लोग इकट्ठे होकर एक जगह पर देखने जाते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट, जो अगला त्योहार है वो है दीपावली, दीपों का समूह। दीपावली स्टूडेंट कब मनाई जाती है? दीपावली अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट दीपावली जो दशहरा है, दशहरा इससे 20 दिन पहले मनाया जाता है, दीपावली उसके 20 दिन बाद मनाई जाती है। तो इस दिन जो हमारे भगवान राम थे वो 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। तो उनकी खुशी के अंदर लोगों ने घर घर जो घी के दिए जलाए। फिर स्टूडेंट मिठाइयाँ, अलग अलग पकवान बनाए, लोग एक दूसरों के घर पे उन्होंने बांटना शुरू किया। तो इस प्रकार जो दीपावली है वो दीपों का पर्व है। इस दिन लोग जो एक साल के बाद जब इसे अक्टूबर नवंबर के मंथ के अंदर मनाया जाता है, तो लोग खुशी खुशी घर के अंदर दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं, एक दूसरे के घर बांटते हैं। तो ये लोग जो त्योहार है, त्योहार मनोरंजन के साथ साथ भाईचारे और प्रेम के भी प्रतीक हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट रामनवमी, जो 9th आता है हमारा रामनवमी, क्योंकि ये भी स्टूडेंट आपको पता है, क्योंकि ये पूरे भारत के अंदर मनाए जाने वाला
त्योहार है। रामनवमी यह त्योहार जो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो अप्रैल में किसी भी समय आती है, उस समय ये रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि ये रामनवमी क्या है, राम जो भगवान राम हुए उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग पूजा पाठ मंदिरों के अंदर जाके करते हैं और इस दिन एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, गले लगकर मिलती हैं। फिर अगला त्योहार आता है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती स्टूडेंट, जो गुरु नानक जयंती है, जो सिखों के पहले गुरु हुए हैं गुरु नानक देव जी, उनके जन्म दिन के रूप में जो गुरु नानक जयंती है वो मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह गुरुद्वारों के अंदर अखंड पाठ साहिब खुलता है। जो गुरु ग्रंथ साहब है उसके पूरे पन्नों को पढ़कर जो अखंड पाठ साहब का भोग है आप लगाइए, जो पाठ पूजा होती है उसका भोग डाला जाता है। क्योंकि जो गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के अंदर हुआ था स्टूडेंट। लाहौर के अंदर 1469 के अंदर हुआ था। लाहौर के पास कोई तलवंडी गांव था, उसके अंदर हुआ था स्टूडेंट। जो गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने पूरी दुनिया की पैदल यात्रा की और जो नारी के साथ कोई भी दुष्ट अत्याचार होता था, भ्रष्टाचार थे, जो भी पखंड थे, उनका इन्होंने खंडन किया। और जो नारी दुर्दशा थी, नारी दुर्दशा को भी सुधारने के लिए गुरु नानक देव जी का ही महान योगदान रहा है। तो स्टूडेंट, जो गुरु नानक जयंती है इसे हर धर्म के लोग बड़ी शौक से लगाओ, चाहे आप श्रद्धापूर्वक लगाओ, मनाते हैं। तो इस दिन जगह जगह पर गुरुद्वारों के अंदर लंगर भी चलाया जाता है। अगला जो हम बात करेंगे, अगला उत्सव मनोरंजन के तौर पे आप लगाइए कि मेलों और उत्सवों का भी आयोजन होता है एक मनोरंजन के तौर पर। मेलों और उत्सवों का आयोजन। स्टूडेंट, जो मेले हैं, मेले भी कोई ना कोई चीज को दर्शाते हैं। जो त्योहार है इसका भी आयोजन किया जाता है कि इस दिन ये यहाँ पर लगेंगे, इनके लिए भी कोई ना कोई फेमस जगह प्रसिद्ध होती है। मेलों के अंदर ये भी हो सकता है स्टूडेंट की जो अलग अलग देश हैं या अलग अलग राज्य है, प्रदेश हैं, क्षेत्र है, कोई भी उनका कल्चर दिखाया जाता है। जैसे हम सूर्यकुंड का एग्जाम्पल है, सूर्यकुंड के अंदर जो अलग अलग जगह के लोग आकर जो भी उनका कल्चर है, जो भी उनकी सभ्यता है, उनकी प्रदर्शनी करते हैं वो। तो स्टूडेंट, जो मेले हैं, मेलों का भी लोग इकट्ठे होकर मनोरंजन करने के लिए वहां पर जाते हैं, खाते पीते हैं, खेल होते हैं, वहां पर खेलों को एंजॉय करते हैं। अलग अलग जो मेले हैं, मेलों के अंदर अलग अलग कोई भी चीज का प्रदर्शन किया जाता है, तो इसके अंदर इकट्ठे होकर लोग वहां पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं और इससे एक भाईचारे की भावना और आपस में प्रेम की भावना भी बढ़ती है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट, हम जो प्रदर्शनी है 11th जो है हमारा प्रदर्शनी, किसी चीज को दर्शाना, किसी चीज को शो करना। प्रदर्शनियां जैसे एक स्कूल को समुदाय तक लेकर जाना और एक समुदाय को स्कूल तक लेकर जाना, ताकि जो समुदाय के लोग हैं वो भी स्कूल के अंदर एंटर करके बच्चे कौन कौन सी प्रदर्शनियां करते हैं, कोई साइंस से रिगार्डिंग, आर्ट से रिगार्डिंग, सोशल स्टडीज से रिगार्डिंग, अलग अलग अपने विषय से संबंधित मॉडल, कोई चार्ट चित्र दिखाकर जो प्रदर्शनियां करते हैं। इससे भी बच्चों को, जहाँ लोगों को, जब वो बच्चे समुदाय के अंदर जाते हैं या समुदाय के लोग स्कूल के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग प्रदर्शनियों के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कोई चीज कैसे शो हो रही है और कोई चीज के अंदर, साइंस के अंदर कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है, कितना जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ चुकी है, अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये प्रदर्शनियां भी हमारा जो सामुदायिक उत्सव है, जब त्योहार है, उनके अंदर एक मेन रोल अदा करती हैं। तो ये स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक हुआ लेक्चर नंबर 10 के अंदर, सामुदायिक उत्सव मीन्स सामुदायिक त्योहार, कम्युनिटी फेस्टिवल्स। इसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो समुदाय है, समुदाय का अर्थ क्या है। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ये अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द हिंदी का रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनिस। तो स्टूडेंट, जिसका अर्थ है इकट्ठे होकर सेवा करना, तो समुदाय का जो अर्थ है वो है सेवा करना इकट्ठे होकर। तो स्टूडेंट, जो समुदाय के लोग एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, निश्चित भूभाग रहते हुए वहां पर रहते हुए जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे के साथ सामुदायिक भावनाएं उनकी
जुड़ी होती हैं। फिर हमने स्टूडेंट 2 डेफिनेशन की। फिर मैंने बताया कि जो समुदाय है, समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। फिर स्टूडेंट इसकी हमने विशेषताएं की कि स्थायीपन होता है, इसके अंदर विशिष्ट नाम से ये जाना जाता है, व्यापक उद्देश्य होते हैं, मूर्तता होती है, सामान्य नियम व सामान्य जीवन यापन होता है, आत्मनिर्भरता होती है और ये अनिवार्य सदस्यता होना बहुत जरूरी है। परमानेंट क्या है, मेंबरशिप होती है इसके अंदर स्टूडेंट। फिर जो हमारे समुदाय के अंदर उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं, वो फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं जो समुदाय के अंदर पूरे भारत के अंदर ही मनाए जाते हैं। उन फेस्टिवल्स को स्टूडेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया, जैसे लोहड़ी, होली, वैसाखी, जन्माष्टमी, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, रामनवमी, गुरु नानक जयंती आप लगाओ स्टूडेंट। फिर आ जाता है मेलों को, उत्सवों का आयोजन और प्रदर्शनियाँ। तो ये आता है स्टूडेंट सारा कम्युनिटी फेस्टिवल्स के अंदर आता है, समुदाय उत्सव त्योहारों के अंदर आता है। तो ये स्टूडेंट हमारे टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।